जैसे जैसे ठंड अपना पैर पसार रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां जो है बढ़ती जा रही है। बता दें कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह कोहरा छाया दिखाई दिया, तो वही यूपी में भी बढ़ती ठंड का असर दिखा। आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है, तो वही दूसरी तस्वीर यूपी के कानपुर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग सुबह सुबह कोहरे से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वही पूरे देश में ठंड का कहर दिखाई दे रहा है। वही बात अगर हम हिमाचल की करें तो राज्य में तापमान में और गिरावट आने से कोहरे की घनी परत छा गई है। शीतलहर की स्थिति से राहत पाने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। वही कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर को ताजा बर्फबारी देख सकते हैं। पंजाब में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सड़कों पर घना कोहरा साफ दिख रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरे धीरे ठंड का जो है प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल। देखिए, जहां कश्मीर घाटी में बीते कल बर्फबारी जो हुई है, जो पर्यटक स्थल है, गुलमर्ग हो गया या सोनमर्ग हो गया, इन इलाकों में बर्फबारी जो है वो देखने को मिली। तो वहीं देर रात माता वैष्णो देवी के भवन पर भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और माता वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बर्फबारी देखकर वो उन्होंने माता रानी के जयकारे जो है वो लगाने शुरू कर दिए और कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर बीते कल की बात करें तो बीते कल जम्मू में एक दो जगह पर जो है वो हल्की बारिश जो है वो देखने को मिली और मुगल रोड जो है वहां पर भारी बर्फबारी जो है वो हुई, जिसके चलते मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। वहीं कश्मीर घाटी में भी लगातार जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और कहा जाए तो ढल झील जो है इस कड़ाके की सर्दी में वो भी जमना शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी चिल्ले कला जो है वो 20 तारीख से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो है वो सर्दी जो है वो लगातार बढ़ रही है, सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए इस वक्त सर्दी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल जम्मू में बात करें तो जम्मू के अंदर जो है पहले बादल आंख मिचौली करता रहे और उसके बाद सर्द हवाएं जो है वो चलना शुरू हुई और कुछ ही देर बाद जो है वो बारिश का सिलसिला देखने को मिला और इसी प्रकार माता वैष्णो देवी में भी पहले बादल छाए रहे और देर रात जो है वो बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। जो लोग गरीब हैं, सड़कों पे अपना जीवन बसर करते हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई? देखिए, जो लोग गरीब हैं, जो सड़कों पर रह रहे हैं, उनके लिए बकायदा शेल्टर होम जो है वो बनाए हुए हैं और कहा जाए जो भिखारी हैं, खास करके जो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए सरकार या पुलिस जो है उनको वहां से हटाकर शेल्टर होम जो है वहां भेजती है ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। लेकिन कहा जाए इस समय जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है सर्दी का, लोग फिलहाल अलाव का सहारा, लेकिन लेकिन अगर कहा जाए तो कश्मीर घाटी में जो तापमान है वो -डिग्री से नीचे चला जा चुका है और भद्रवाह डोडा इन इलाकों में भी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। आने वाले 24 और 25 तारीख को एक बार फिर मौसम जो है वो खराब होने का अंदेशा जो है मौसम विभाग ने जताया है। लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो इस समय हर कोई सर्दी से बचने के उपाय जो है वो ढूंढ रहा है। तो हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुड़े थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे जैसे ठंड अपना पैर पसार रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां हैं जो बढ़ती जा रही है। बता दें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह कोहरा दिखाई दिया, तो वही यूपी में भी बढ़ती ठंड का असर देखा गया। आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है, तो वही दूसरी तस्वीर यूपी के कानपुर से है। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि किस तरह लोग सुबह सुबह कोहरे से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वही पूरे देश में ठंड का कहर जो है बढ़ता जा रहा है। वही बात अगर हम हिमाचल की करें तो राज्य में तापमान में और गिरावट आने से कोहरे की घनी परत छा गई है। वही शीतलहर के कारण राहत पाने के लिए लोग
अलाव जला रहे हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर को ताज़ा बर्फबारी देखने को मिला। पंजाब में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सड़कों पर घना कोहरा साफ दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हिमाचल, कटरा में ठंड का प्रकोप जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ठंड अपना पैर पसार रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां जो है बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज कोहरा छाया दिखाई दिया। तो वही यूपी में भी बढ़ती ठंड का असर दिखा। आप ये दो तस्वीर देख सकते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से दिखा रहे हैं, तो वही दूसरी तस्वीर यूपी के कानपुर से है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग सुबह सुबह कोहरे से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पूरे देश में ठंड का कहर दिख रहा है। अगर बात हम हिमाचल की करें तो राज्य में तापमान में गिरावट आने से कोहरे की घनी परत छा गई है। लोग राहत पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरे धीरे ठंड बढ़ता जा रहा है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर ठंड बढ़ती नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता की भी परेशानियां देखने को मिल रही है। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से जैसे जैसे ठंडी हवाएं बढ़ती जा रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक कैसे ट्रैफिक व्यवस्था में भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता को भी कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, चाय का सहारा लेना पड़ रहा है, गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा काफी हद तक कुछ और इंतजाम करने होंगे, ताकि वो रैन बसेरों की बात करें तो रैन बसेरों के अंदर भी इंतजाम करने होंगे। रैन बसेरों के अंदर किस तरीके की सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाना होगा। मगर दिल्ली सरकार के द्वारा अभी तक पूरी तरीके से गरीब लोगों के लिए कहीं ना कहीं रैन बसेरों के अंदर इंतजाम पूरी तरीके से अभी तक नहीं किए गए। और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर देखने को मिल रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां भी होती नजर आ रही है। उस परेशानियों के लिए भी दिल्ली सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही है, मगर अभी तक पूरी तरीके से वो कोशिशें कारगर होती नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से पहाड़ी एरियो की बात करें तो वहां पर भी जिस तरीके से लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, उससे भी कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के साथ साथ और तमाम राज्यों के अंदर भी ठंड जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।